नमस्कार साथियों। आप बचपन में या अभी भी अपने मोहल्ले में वो जो गुंडा किस्म के लोग होते हैं जो टिप्पणियां करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, वाहियात बातें करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि चलिए चुपचाप अपना रास्ता बना के निकल लें बिना बोले। तो वो जो चुप्पी होती है, वो जो खामोशी होती है, वो एक शराफत का परिचय होती है, वो कमजोरी नहीं होती। उसको कमजोरी मान लेना मूर्खता होती है। और भाजपा ये मूर्खता और भाजपा के समर्थन में आए कुछ छोटे मोटे मीडिया वाले भी उस मूर्खता पे बहुत चलते हैं, वो हमारी वो कमजोरी मान लेते हैं। पिछले 10 साल से पंडित नेहरू हों, इंदिरा जी हों, महात्मा गांधी हों, सरदार पटेल हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, राजीव जी हों, नरसिम्हा राव जी हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह हों, राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, सबके बारे में ये ऊंची आवाज में झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी। और सोचते हैं कि बहुत ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, तो जो धीरे से सच बोलने की हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि सच हमेशा हल्की आवाज में बोला जाता है, क्योंकि उसका एक आत्मविश्वास होता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, उसे मालूम है वो सच है। इन्हें लगता है कि वो ऊंची आवाज में उस सच को दबा देंगे, और कई बार सफल होते हुए दिखते भी हैं। लेकिन झूठ को 400 से 240 पे धड़ाम से गिरने में समय नहीं लगता। आपने देखा कैसे झूठ गिरा और गिरता रहता है। अभी पिछले एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज, अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब, कहां है आपकी आईबी, कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु हैं, ये तो यूक्रेन से लेकर और पता नहीं कहां पूरे विश्व में जाकर तिकड़मे लगाते हैं। कभी सुनते हैं विदेशों में कुछ कर दिया कांड, कई कई तिकड़मे लगा रहे होते हैं। तो जब इतनी तिकड़मे आप विदेशों में लगाते हो, आपके देश में $21 मिलियन आया, तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा है। क्यों आने दिया आपने? फिर बोलते नहीं 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 नहीं, 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तब आया था। तो 14 का रिजल्ट जो आपका पक्ष में आया, क्या आप उस पैसे से जीते? जब हम रोज इनसे हम सवाल पूछते हैं, फिर गोल पोस्ट बदल देते हैं। अब कल एक हमारे कुछ मीडिया के, मैं उनको साथी नहीं कहूंगा, उन्होंने भी एक ग्राफ चलाया। वो है ना, वो हमारा एक पड़ोसी है, नाम हिरेन जोशी है, उसने भेजा। हिरेन जोशी का ग्राफ चल रहा है, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, कि देखो साहब ये इधर से पैसा इधर गया, इधर गया, उधर गया। अरे साहब, खुद भी कुछ दिमाग लगा लो। सारा दिमाग हिरेन जोशी का ही खर्च करोगे? अपना भी कुछ दिमाग लगा दो। फिर किसी ने दिमाग लगाया, ये उसका नतीजा। ये पैसा बांग्लादेश गया, ये $21 मिलियन यूएस एड का बांग्लादेश के एनजीओस को गया। अब वो क्यों गया, वो बांग्लादेश जाने और यूएस एड जाने। हम ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था। मैं बांग्लादेश 1971 की बात कर रहा हूं। आज अमेरिका से $21 मिलियन बांग्लादेश में आ गया, हमारे साहब विश्व गुरु बन के ढपली बजा रहे। कुछ पता नहीं बांग्लादेश में अगर अस्थिरता आती है तो उसका क्या प्रभाव भारत पे नहीं पड़ता? भारी प्रभाव भारत पर पड़ता है। अरे भारत पर तो पड़ता है, आपके अपने दोस्त अडानी पर भी पड़ता है। फिर भी आपने 21 मिलियन आ गया और आपको पता नहीं चला। सुबह से रात तक आपको नेहरू जी दिखते हैं, सपने में भी अगर सोते हैं तो। सुना सोते भी नहीं हो, सोते जागते नेहरू जी, राहुल गांधी, नेहरू जी, राहुल गांधी। 21 मिलियन पड़ोस में आ गया,
सुना है सरकार अस्थिर हो गई, आपके दोस्त की बिजनेस भी चौपट हो गई वहां। यह आपका सूचना तंत्र है, यह आपका इंटेलिजेंस है, यह आपके दोवल साहब हैं, जेम्स बॉन्ड अपने आप को कहते हैं। एक चाणक्य बैठा है सरकार में, एक जेम्स बॉन्ड बैठा है सरकार में। हो क्या रहा है साहब? $21 मिलियन पड़ोस में आ गया। अदानी जी बेचारे बैठे सोच रहे हैं कि न जेम्स बॉन्ड ने कुछ किया, न चाणक्य ने कुछ किया, मेरी तो बिजनेस बांग्लादेश में बंद हो गई। हम यूएसएड या जो भी ये फॉरेन फंडिंग एजेंसीज हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। देश में कानून है, कानून के तहत फंड्स आते हैं, एनजीओज भी लेते हैं, इनके एनजीओज भी लेते हैं, इंडिया फाउंडेशन भी लेती है, विवेकानंद फाउंडेशन भी लेती है, कौन नहीं लेता। लेकिन सिलेक्टिवली आप बोलें कि साहब कांग्रेस की सरकारों ने ले लिया। अरे जब स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएसएड की और सिलेंडर लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या यूएसएड करवा रहा था वो प्रदर्शन? बताइए। अन्ना हजारे, उनका एक वीडियो मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां आंदोलन किया, हमारी सरकार, उसके बाद चुनाव हारी, फिर वो अमेरिका में गए, रोड शो किया उन्होंने। फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता था, सबके सामने था, उसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व। देखिए ये वीडियो, ये अन्ना हजारे जी घूम रहे हैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर। And the son and daughter of Martin Luther King. He will also be sharing ideas with Silicon Valley entrepreneurs and speaking at the prestigious Wharton School. सच्चाई यह है कि मोदी साहब ट्रंप से ये एक तरफा रिश्ता निभाते हुए जो देश की साख पर, देश की आबरू पर जो बट्टा लगा रहे हैं, वो सच्चाई आपके सामने रोज आती है, रोज आती है। वहां जाते हैं, बिना बुलाए जाते हैं, पहली बात तो अनइनवाइटेड जाते हैं। जब शपथ थी तब बुलाया नहीं गया उनको, फिर भी गए। अब क्यों गए वो तो आप लोग कोई पत्रकारिता करिए, इन्वेस्टिगेटिव, तो मालूम पड़ेगा कि क्यों गए। लेकिन वहां जाकर मंच पर साथ में खड़े होकर ट्रंप साहब कहते हैं हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। सीधा अपमान, सीधा धमकी। ये खिसियाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। या तो समझ में नहीं आया क्या बोले, हमें नहीं मालूम क्यों खिसिया रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराने लायक तो कोई बात ही नहीं थी। रेसिप्रोकल टैरिफ, ये देखिए मोदी साहब घूम रहे हैं विदेशों में। ये किसके पैसे से स्टेट डिपार्टमेंट में गए थे? ये अमेरिका ने पैसा दिया था। क्या ये एजेंट हैं? क्या ये उस वक्त से ट्रेनिंग लेने गए थे कि कैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार को अस्थिर करना है, कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करना है? ये आपको सामने फोटोएं दिख रही हैं, देखिए लगातार। ये नौजवान हैं मोदी जी, देखिए, तब 50 इंच थे, अब 56 इंच हो गए, देखिए। तो हम बार बार इनसे पूछना चाहते हैं कि आप ट्रंप साहब की धमकी सुनकर आ गए। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मुस्कुरा रहे हैं साहब। उन्होंने कहा टैरिफ लगा देंगे भारत पर, मुस्कुरा रहे हैं साहब। ट्रांसलेटर दो थे, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। दो ट्रांसलेटर थे, मुस्कुराइए मत। वो भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। जिन F-35 विमानों को खुद वहां के अदानी, अमेरिका के अदानी एलॉन मस्क बोल चुके हैं कि यह कबाड़ है, वही F-35 भारत पर थोपे जा रहे हैं और साहब मुस्कुरा रहे हैं। यह हुआ अमेरिका में, और हमें आकर कहते हैं कि हम यूएसएड से पैसा लेके इन्हें अस्थिर करते हैं। आप खुद जाकर अपनी सरकार को, अपने देश को अस्थिर कर आए हैं, उसका जवाब कौन देगा? अब हम थोड़ा इतिहास की तरफ भी जाएं, क्योंकि संघ का और जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का और जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है स्वतंत्र भारत में, ये क्या बदल सकते हैं? कितनी एनसीईआरटी किताबें बदल लो, ये इतिहास नहीं बदल सकता। फाइलें सबके पास हैं। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, अमेरिका ने जयप्रकाश जी के लिए
74 में जो तारीफ की थी पूरे आंदोलन की, अमेरिका तारीफ करता था। क्यों? अमेरिका क्यों उस आंदोलन की तारीफ करता था, बताइए? संघ के दो प्रमुख नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी और संघ समर्थित सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका में जाके वहां की अखबारों के एडिटर्स से छपवाते थे इंदिरा जी के खिलाफ, वहां जाकर स्टेट डिपार्टमेंट में मीटिंग्स करते थे। क्यों? अमेरिका का क्या मतलब हमारे लोकतंत्र में? अमेरिका बदला लेना चाहता था 1971 में जो इंदिरा जी ने अपमान किया था उनका, जब बांग्लादेश बनाने गए थे। अमेरिका के हाथ में कठपुतली कौन बना वो बदला लेने के लिए? संघ। उससे भी पहले चलिए, जब नेहरू जी के खिलाफ गाय बचाओ वालों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की फंडिंग अमेरिका कर रहा था। मैं नहीं बोल रहा, अमेरिका का एक जासूस ने खुद लिखा कि हम संघ को पैसे देते थे। संघ आज से नहीं, दशकों से अमेरिका से पैसे ले रहा है भारत की सरकारों को, कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने के लिए। यह हमारा दावा है और यह दावा हमारा नहीं है, सीआईए के एक एजेंट का है। जब वो सीआईए से निकला, बच के भागा, उसने किताब लिखी, मैं आपको एनेक्सर्स दे रहा हूं, उसमें उसने स्पष्ट लिखा कि कैसे आरएसएस कठपुतली के तौर पे, और उस वक्त आरएसएस प्रमुख कौन थे? गोलवालकर। गोलवालकर प्रमुख थे। आरएसएस गोहत्या विरोधी रैली के लिए एक बड़ी रकम अमेरिका से ली और नेहरू जी की सरकार को ना केवल गिराने का षड्यंत्र रचा, उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कामराज, उनकी हत्या की भी साजिश रची आरएसएस ने। यह है आरएसएस का योगदान, यह है आरएसएस की हकीकत, यह है इनका जो तथाकथित एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, विदेशी हस्तक्षेप। ये लोग कठपुतली बनते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं। यूएसएड, फोर्ड फाउंडेशन, कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ कैसे इस्तेमाल हुआ, यह आप सबने, क्योंकि आप भी उस वक्त रिपोर्टर थे, आपने देखा। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल का आईएससी आंदोलन क्या था, उसमें विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन का क्या रोल था, वो आपके सामने है। जब अन्ना हजारे यहां आंदोलन कर रहे थे, अनशन पर बैठे थे, तो लोगों के लिए जो वॉलेंटियर्स आए उनको खाना खिलाते थे, वो संघ ने नहीं भेजे थे क्या? संघ का क्या रोल था? तो हम पर आरोप जब लगाओ, एक उंगली अगर हमारी तरफ करोगे तो चार उंगलियां आपकी तरफ हैं, और हम अब चुप नहीं बैठेंगे। सच अब चुप नहीं बैठेगा, सच ऊंची आवाज में बोलेगा। अब लगातार मोदी सरकार के मंत्री यूएसएड के अधिकारियों से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। आपको फोटोज और एनेक्सर्स में दे रहा हूं। 2024 में पीयूष गोयल कि भाई 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए बैठक यूएसएड से की। ये यूएसएड से क्यों पैसे ले रहे हो साहब? आप लो तो देश के हित में है, कोई किसी और सरकार में कोई एनजीओ ले तो वो देश के विरोध में है। षड्यंत्र तो यह है कि 2016 की नोटबंदी से ठीक पहले यूएसएड से कैशलेस इकोनॉमी पे समझौते नरेंद्र मोदी करते थे। तो ये डिमोनेटाइजेशन क्या अमेरिका के कहने से हुआ? किसको लाभ पहुंचा रहे थे आप इस डिमोनेटाइजेशन से? अमेरिका के हाथ की कठपुतली बने हुए थे। करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों की नौकरियां गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बर्बाद कर दिया, अमेरिका के कहने से किया। हम भी ये जानना चाहते हैं। कोविड में $100 मिलियन नरेंद्र मोदी जी ने यूएसएड से लिया। हम क्या मान लें कि आप भी उनके हाथों में खेल रहे हो? कहने को कोविड के लिए था, दरअसल कुछ और था। तो बोलने से पहले इन्हें 10 बार सोचना चाहिए, अपने संघ का इतिहास देखना चाहिए पिछले 70 सालों का, कि संघ ने कहां कहां से पैसे लिए, विदेशों में क्या क्या ये करते हैं, अमेरिका में संघ किन बड़े धनाढ्य लोगों के ऊपर निर्भर रहता है। अब मेरे मुंह से नाम निकल जाता, फिर केस होते हैं। यूरोप में क्या होता है, लंदन में क्या होता है, कौन है संघ के लोग लंदन में, और क्या क्या मीटिंग्स करते हैं, किसके खिलाफ मीटिंग्स करते हैं, किस तरह के षड्यंत्र रचते हैं, क्या किसी से छिपा हुआ है? हम भी 54 साल 7 महीने 40 दिन सरकार में रहे हैं, हमारे पास भी कुछ सूचनाएं होंगी। हम चुप हैं इसका मतलब नहीं कि हम वक्त पे नहीं बोलेंगे। हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि वक्त पे हम ऐसे कठोर कदम नहीं उठाएंगे कि संघ मुंह दिखाने लायक, शाखाएं तो छोड़ दीजिए, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। आज जो उछल रहे हैं
हमें मालूम है उनको कैसे बैठाना है और कब बैठाना है। अब यूएस एड की और मैं आपको बताऊं, देवेंद्र फडणवीस जी, मतलब पूरी लिस्ट है, अभी इतनी लंबी लिस्ट पढ़ूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। 10 नवंबर 2022 को देवेंद्र फडणवीस जी उनसे आपसी सहयोग की चर्चा करते हैं। क्यों? यूएस एड का क्या मतलब है भारत में? अगर आपको लगता है यूएस एड इतना गलत है, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री, आपके तमाम संतरी वंत्री सब इन्हीं से मिलकर बात कर रहे हैं। क्यों? बीच में फिर कुछ इन्होंने कहा था कि भाई सोरोस से पैसा लिया, इन्होंने लिया, उन्होंने लिया। फिर हमने कहा कि साहब जो जयशंकर जी हैं उनके पुत्र, उनका क्या हुआ? हम हैरान हैं, ये सब जानते हुए भी इनको लगता है कि हम बोल देंगे और बात चल गई तो चल गई। अब आप सरकार में बैठे हो, गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात करना इनको बंद कर देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कल, मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने, जयराम रमेश जी ने मांग की है कि एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। हम उस मांग को दोहराते हैं। हम यह भी पहले बता दें आपको कि वैश्विक भागीदारी विकास एजेंसीज, जो ग्लोबल फंडिंग एजेंसीज होती हैं, उनको हम तो नहीं मानते गलत। लोकतंत्र में आपसी सहयोग होता है, उसका दुरुपयोग है या सदुपयोग है, व्हाइट पेपर निकालिए, मालूम पड़ेगा। हम भी एक ब्लैक पेपर जल्दी निकाल देंगे, फिर हम भी बताएंगे आपको कि संघ के क्या रिश्ते रहे इन एजेंसीज के साथ। लेकिन आप एक विशाल शीश महल में रह रहे हैं, आप पत्थर मत फेंकिए, क्योंकि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें छिपाने को कुछ नहीं है। आपके शीश महल के में छिपाने की कोई जगह नहीं मिलेगी, छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी, जिस तरह की आपके संबंध रहे हैं इन एजेंसीज के साथ। आपके सवाल? भाई अमेरिका के मेहमान बन के गए, स्टेट डिपार्टमेंट के मेहमान बन के गए, किसी अमेरिकन फंडिंग एजेंसी ने स्पॉन्सर किया, प्रायोजित किया उनका ये ट्रिप, उनकी ये यात्रा। तो ये क्या था? तब तो नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी में भी ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, देश तो छोड़ दीजिए। ये क्या हो रहा था? क्यों उनको वहाँ ले जाया गया? क्यों वो स्टेट डिपार्टमेंट में क्यों जाकर मिल रहे थे लोगों से? हम भी सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दें मोदी जी भी, अब जवाब दें। अब तो वक्त आ गया है ना, वो 400 से झूठ गिरा 240 पर, तो अब तो सवालों के जवाब इन्हें भी देने पड़ेंगे। और मैं बधाई देता हूं इस तरह की पत्रकारिता को भी कि जिसने एक रात में सच निकाला। Amit Malviya has dubbed the Indian Express story as wrong, saying that this fund was meant for voter turnout in India and not for Bangladesh. अब आपने ऐसे आदमी का नाम ले लिया, वो क्या है? जेम्स बॉन्ड का नंबर 2 है क्या? जूनियर जेम्स बॉन्ड है, अपने आप को समझता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? बताएं ना, तो फिर इसका जवाब दे कैसे आया? 2012 में कहते हैं आया था, तो 2012 में तो हमारी सरकार 14 में चली गई, तो क्या आपको लाभ पहुंचा के गया वो फंड? जब अमेरिका गौतम अदानी का नाम लेता है, कहते हैं झूठ बोल रहा है अमेरिका। जब अमेरिका कहता है, और जब अमेरिका वाकई झूठ बोल रहा होता है कि साहब हमने इंडिया में पैसा भेजा, अब वो झूठ बोला या जाल बिछाया ट्रंप ने, हमें नहीं मालूम। वो ट्रंप और मोदी जी दोस्ती बनी रहे, उनके बीच की बात है। लेकिन तब आपको लगता है कि नहीं, अमेरिका से सच्चा कोई नहीं हो सकता। ये अमेरिका की धुन पे क्यों ये जो जिनका आपने नाम लिया, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी, 1/4 मीडिया, ये उन्हीं की धुन पे क्यों नाचते हैं? हमें ये बताइए। तो फिर हमारे आरोप का जवाब दीजिए। क्या गौ हत्या विरोधी आंदोलन की रैली और कामराज जी की हत्या के प्लान को अमेरिका ने संघ के मार्फत फंड करके कोशिश नहीं की थी अमली जामा पहनाने की? क्या दत्तोपंत ठेंगड़ी, सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका के आसपास घूम घूम कर भारत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं करते थे? क्या फोर्ड फाउंडेशन 2012-13 में यूपीए सरकार को अस्थिर करने के लिए इन सबको और इनके टीम बी को पैसा नहीं दिया था? लगातार हमारे भी सवाल हैं, जवाब दें। ये किस टेन्योर में और पूरा निकालिए ना, हम तो कह रहे हैं 70 साल का निकालिए। हमारे पास भी बहुत कुछ है, निकालें ना, बताते हैं इनको।
Sir, of the allegations that you've made, one of these allegations, you also said that money was for foreign agencies sent money during the COVID period. And where did the Modi government use it? Do you have any data on whether the funds were misused or used and where they were used? If it's not even the PM Care Fund, PM doesn't care, but PM Care Fund is not even in the ambit of RTI. You ask them a question, they'll stonewall. They will not respond to your questions. We don't know where those funds have gone. We don't know where those funds came from. We don't know how many Chinese and so-called blacklisted Chinese companies funded the PM Care Fund. We have been asking those questions. पवन जी, आपने कहा कि विदेश की जो ऐसी एजेंसियां हैं उनके साथ तालमेल से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है, ये आपने कहा है। और चूंकि कांग्रेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं इसलिए आप पलटवार करके श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि क्योंकि कांग्रेस वाली तो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर आपको संशय है तो चलिए 70 साल का आप पूरा श्वेत पत्र निकालिए। हमें तो मालूम है ना किसने क्यों लिए थे। मैंने जैसा आपको कहा 54 साल 7 महीने 40 दिन हम भी 4 दिन हम भी रहे हैं सरकार में, तो हमें भी मालूम है किसने क्यों पैसे लिए थे। कुछ तो मैंने आपको झांकी दिखाई भी है अभी। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी के वक्त ये लोग क्या करते थे, राजीव जी के वक्त क्या किया, मनमोहन सिंह जी के वक्त क्या किया, तो हमें तो मालूम है क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला, और जो नहीं आएगा वो फिर हम देंगे। बात सिर्फ यूएस एड की नहीं है, हम कह रहे हैं भाई देखिए ग्लोबल कोऑपरेशन, मैं बता रहा हूं आपको, ग्लोबल कोऑपरेशन हमेशा रही है। लोकतांत्रिक देश उस ग्लोबल कोऑपरेशन में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, उसमें कहीं कोई गलत हमें तो नहीं लगता। लेकिन आप पहले कहते हो कि साहब ये गलत है, बताते नहीं हो क्यों गलत है, और फिर कहते हो इनके साथ ये लोग हैं। जब आपकी अपनी पोल खुलती है तो चुप बैठ जाते हो। हम तो बोल रहे हैं श्वेत पत्र निकालिए, ना केवल यूएसएड पे, सारी तमाम ऐसी एजेंसीज पे निकालिए, चलिए देखते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? अब मैं पूरे दिन थोड़ी बैठा रहूंगा। लेकिन ये तो है कि फोर्ड फाउंडेशन ने के जरिए जिन्होंने सरकार को अस्थिर किया या उस साजिश में शामिल रहे, फिर आप लोगों ने कुछ सालों के बाद उनकी सरकार भी बनवाई, फिर वो लोग आपके अलायंस में भी शामिल। अब ये तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है। बात ये है कि राष्ट्र हित में जो उस वक्त आवश्यक था, उस वक्त जो सही लगा वो किया। लेकिन बात ये है कि आप जब आपको सूट करे तो आंखें मूंद लें और खुद जाकर उनसे पैसे लें देश की सरकारों को अस्थिर करने के लिए, और फिर दूसरे पर नाम लगाएं कि नहीं तुमने लिए थे। अब तो स्पष्ट हो गया, और हम तो हैरान हैं कि ये कहां है, इनकी जो हॉक आय है इनकी कहां है। बांग्लादेश में पैसा आ रहा है इतना बड़ा, अमेरिका हमारे अपने रीजन में हस्तक्षेप कर रहा है और ये चुपचाप बैठे रहे। क्या दबाव था इन पर, या इन्हें मालूम ही नहीं था? सर पहले इसके साथ वाले ये डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा 21 मिलियन वाला कि प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ था, दूसरे को जिताना चाह रहा था, इसे कांग्रेस पार्टी कैसे ले रही है? हालांकि 21 मिलियन से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो दावा दिखा देना, इन्होंने तो सबूत दिया है कि कोई 21 मिलियन कहां गया, उसमें से 13 मिलियन गए खर्च हुआ है, बाकी कहां है, सब कुछ है इसमें, विथ डिटेल्स हैं। जवाब दें। और 2012, 3 दिन पहले कहा था 2012 में एसवाई कुरैशी साहब जब सीईसी थे तब ये इस तरह का एक करारनामा हुआ था। तो 2012 में मान लो ये करारनामा हुआ, और मान लेते हैं 2012 में ये पैसा आया, तो लाभ किसको हुआ? 2014 में रूलिंग पार्टी को हुआ क्या? नहीं हुआ ना, हम तो हारे। तो क्या 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी अमेरिकन फंडिंग से जीते हैं? Sir, on that only, that count, what the BJP is saying is that when they came on an agreement in 2012 in a memorandum, this was an organization that was linked to George Soros. And they started their work in 2014 under various schemes which intervened in the electoral process of India.
So that's the allegation that the IFES published a white paper on the role of Dalits in Indian elections. The keyword used bear a striking resemblance to Rahul Gandhi's I know, I saw the recent chart yesterday. recitation. So, I saw the chart yesterday. Right. Rahul ji talks about a caste census, talking about OBCs. right. But here, look at the way they are misleading again. दलित शब्द आ गया, दलित का नाम किसी ने ले लिया, अरे राहुल जी भी दलित कहते हैं। अरे तो राहुल जी तो दलितों के लिए, ओबीसी के लिए कह ही रहे हैं, उसमें क्या है? कमाल की बात है। अब अगर हम कहें कि हमें लोकतंत्र बचाना है और अमेरिका में भी कोई कह रहा है कि भाई लोकतंत्र बचाना है, तो देखो राहुल जी भी लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, अमेरिका में भी लोकतंत्र बचाने की, देखो देखो मिले हुए हैं। ये क्या मतलब मजाक बना रखा है इन्होंने? इतना बचकाने तरीके से ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं और इन्हें ये लगता है कि पूरा देश उसी बचकाने तरीके से उस नैरेटिव को ग्रहण कर लेगा और एक बड़ी चतुराई से कोशिश करते हैं ये कि कुछ शब्द हमारे जहन में डाल दें। टुकड़े टुकड़े गैंग उनमें से एक है, अब ये है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, फॉरेन इंटरफेरेंस, ये दूसरा है। इस तरह से तो हम तो कह रहे हैं आइए डिबेट करते हैं, लाइए आप भी श्वेत पत्र लाइए, हमारे पास तो बहुत सूचनाएं हैं। बिल्कुल निकालेंगे, लाएं ना पहले ये व्हाइट पेपर। सर अलग वाला पूछ लें अभी? हाँ, पूछ वैसे पीसी चल रही है क्योंकि पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। सर योगी मैं आदित्य उनकी पीसी की इंतजार नहीं करूंगा, लेकिन हाँ पूछ लीजिए। सर योगी आदित्यनाथ ने अपने जो अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिया है कि सभी जो धार्मिक स्थल हैं उनकी लाउड स्पीकर, उनके परिसर से ज़्यादा लाउड स्पीकर की आवाज़ जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, और ऐसा होता है तो नोटिस जारी किया एक जाए। नियम है, हर सबके लिए एक नियम है, वो किसी धर्म में और मजहब में कोई भेद नहीं करता। नियम बने हुए हैं, हर राज्य सरकार के पास वो नियम है, नियमानुसार सबको चलना चाहिए। धन्यवाद।